हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्रशेखर अरोड़ा। मैं अपना यूट्यूब चैनल CSB क्लासेस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम लोग बात करते आ रहे हैं लगातार पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 5। जो इस चैनल पे जो बताया जाता है वो प्रीवियस क्वेश्चन ही रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। सबसे पहले ये आपका ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं व्याख्या। तो सबसे पहले संविधान की संरचना परिकल्पना ब्रिटेन में 1608 ईस्वी में 13 कॉलोनीज दी गई थी, जिसे मूर्त रूप में ब्रिटेन के प्रभाव वाले जॉर्जिया में दिया गया था। कहाँ पे दिया गया था? आपका जॉर्जिया जगह पे दिया गया था, अमेरिका के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानते हैं, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? ऑप्शन है ये आपका अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया या डी रूस। तो ये आपका होगा अमेरिका। अगर लिखित का बात करेगा तो अमेरिका होगा आपका सही आंसर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 ईस्वी में किया गया तथा लिखित संविधान के अनुसार निर्वाचित सरकार 4 मार्च 1789 को कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार विश्व में प्रथम लिखित संविधान का निर्माण अमेरिका में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जान लेते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये आपका उच्च न्यायालय के पास, बी है संसद के पास, सी है राष्ट्रपति के पास, डी है प्रधानमंत्री के पास। तो ये आपका संसद के पास है। ठीक है, अब इसका व्याख्या जान लेते हैं। तो संविधान में प्रदत्त भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने का शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। और किसी भी संविधान के किसी भी भाग में जब संशोधन करना रहता है तो वो संसद ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग चलते हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो ये आपका अभी हम बात किए, कौन सा हो सकता है? राष्ट्रपति तो नहीं हो सकता है, लोकसभा तो नहीं हो सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय तो नहीं हो सकता है। तो इसमें आपका डी होगा, क्योंकि कोई भी संविधान में संशोधन अगर करना रहता है तो आपका संसद करता है, और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। ठीक है, और भाग पूछेगा तो आपका 20। इसके बारे में हम लोग व्याख्या जान लेते हैं। तो मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जान लेते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का पीछे मुख्य क्या कारण था या क्या कारण है? ठीक है, अब इसके बारे में ऑप्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना में, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर का प्रदान करना, या उपयुक्त में कोई नहीं। तो ये आपका इसमें होगा इसमें आपका फर्स्ट आंसर सही होगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं कि देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों की व्यवस्था की गई है। राज्य द्वारा निर्मित किसी भी विधि इन तत्वों का अवश्य ध्यान रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं, संविधान के कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार में उल्लेख करता है? तभी सेम क्वेश्चन ऊपर में था, लोक कल्याणकारी का कौन करता है? तो भाग आपका 4 करता है। कौन करता है? भाग 4 करता है। इसमें क्या है कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया। अब इसके बारे में व्याख्या जान लेते हैं। तो कल्याणकारी राज्य का अर्थ है वह राज्य जो अपने निवासियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों के द्वारा
संपूर्ण व्यक्तिगत रूप से रूपांतरित करने का अवसर उपलब्ध कराए। इसे हेतु संविधान के भाग 4 और अगर अनुच्छेद पूछेगा तो 36 से 11 में समर्पित है, जिसे राज्य के रीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। ये आपका आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जानते हैं, समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड किस राज्य में लागू है? तो आपका ये गोवा में लागू है। समान नागरिक संहिता उपयुक्त राज्यों में मात्र गोवा में लागू है, और जो ये समान नागरिक संहिता है ये अनुच्छेद आपका 44 है। ये आपका अनुच्छेद कितना है? 44 में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जान लेते हैं, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अभी क्वेश्चन ये बात करके आए थे, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो अभी बात कर चुके थे हम लोग जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में, तो ये आपका 44 होगा। अनुच्छेद कितना होगा? 44 होगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं कुछ व्याख्या। तो संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के सदस्य राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। ये कहा गया है आपका अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जान लेते हैं, मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया, इसका प्रयोजन है क्या? इसका उद्देश्य है उसके बारे में। तो मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकार का और आर्थिक समर्थन बनाना। सी है विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों का नियंत्रित करना, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित करना। तो ये आपका होगा आपका सी नंबर। इसमें क्या होगा? सी नंबर होगा। अब हम लोग जान लेते हैं इसका व्याख्या। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा पूर्व सोवियत संघ के संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51 के ए, क्या 51 के ए, ठीक है, ए में रखा गया है। यह संख्या में 11 है। अगर इसका संख्या बात करें कि मौलिक कर्तव्य, हाँ मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो कितने हैं आपका? 11 है, ठीक है, 11 है। यह कर्तव्य विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है, आपका मौलिक कर्तव्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जान लेते हैं, किसके अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो आपका ऑप्शन ए है सदानंद रिपोर्टर पर, स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर, अशोक मेहता रिपोर्ट पर, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपका होगा स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। जो कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अब इसके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 की अनुशंसा पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क में इसे मूल कर्तव्य के रूप में उल्लेख किया गया है। और अभी हम प्रीवियस में बात कर चुके हैं कि इसमें जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं वो कितने हैं? 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जान लेते हैं कि इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है? इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है? तो आपका कश्मीरी है, संस्कृति है, राजस्थानी आपका नहीं है, मैथिला भी है, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सा भाषा है जो हमारे संविधान के अनुसूची 8 में वर्णित किया गया है और कौन से भाषा नहीं है, ठीक है। देखिए व्याख्या, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। यह है कौन कौन है? तो आपका है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, उर्दू, बोडो, संथाली, डोंगरी, मैथिला। ये सब सारा क्या है? आपका 22 भाषाओं में से एक है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें अगर मूल संविधान में अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने भाषा थे, तो आपका वहाँ थे, अगर मूल संविधान में अगर पूछा जाए कि भाषा कितने थे, तो उस समय आपका 14 थे। कितने थे? 14 थे। लेकिन बाद में इसको अभी बढ़ा दिया गया है, अभी 8 भाषा जोड़ा गया है बाद में, ठीक है। जो अभी कुल भाषा कितना हो गया है? 22 है हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है, किसमें मिलती है? तो आपका ये है नंबर है प्रस्तावना,
दूसरा है मूलाधिकार, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और चौथा है स्वतंत्र न्यायपालिका में। तो आपका ये किसे मिलता है? प्रस्तावना ने आपको मिलता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रस्तावना के बारे में, इसके व्याख्या के बारे में। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन में तथा आदर्श की झलक प्रस्तावना में मिलती है। उच्च न्यायालय के अनुसार प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। अगर हम लोग बात करें कि संविधान में संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना के किसने पारित किया था, तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। कितने को पारित किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पारित किया था। और आपका वो संविधान सभा के तृतीय बैठक था, जिसमें संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो आपका ये ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका से, नहीं, इससे नहीं लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से नहीं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं, आयरलैंड के संविधान से आपका लिया गया है। ठीक है, और अगर आपातकाल का बात करें तो जर्मनी से। ठीक है, अब इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के सिद्धांत से ग्रहण किया गया है। साथ ही साथ राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज की सेवा में इत्यादि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त अनेक प्रमुख व्यक्तियों को मनोनीत करने के लिए आयरलैंड के ही संविधान से लिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। जो कहाँ के सदस्य होते हैं? आपका राज्यसभा के सदस्य होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास शेयर करें, और वीडियो में ज़रूर कमेंट करें ताकि जो मेरी गलती है उसको पता चले। थैंक यू फ्रेंड्स।